शीत तत्पश्चात प्रणव ध्यान, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, किसी भी आसनस्थ अवस्था में बैठें। नेत्र कोमलता से बंद, रीढ़ को सीधा रखें परंतु सहज रखें। धीरे धीरे अपने भावों में अपने देह की आकृति आसनस्थ अवस्था को लाते जाएं। पैर के पंजों से लेकर कपाल तक, कपाल से लेकर पैर के पंजों तक एक एक अंग को अनुभव में लाते हुए परमपिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का भाव लाते जाएं। हे दीनानाथ, दया निधान, करुणा सिंधु, सबको धारण करने वाले सर्वाधार, सर्वव्यापक विष्णु रूप परमात्मा, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अजर, अमर, अभय, सर्वेश्वर, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, सर्वशक्तिमान, सर्वरक्षक मेरी सभी ओर से रक्षा कर रहे हैं। उनको नमन करते जाएं और अपनी देह में अनुभव करते जाएं। एक एक अंग प्रत्यंग को अनुभव में लाते जाएं। कहीं भी किसी प्रकार की अकड़न जकड़न, खिंचाव भिचाव, तो उसे हिला डुला कर रिलैक्स करें, शिथिल करें। धीरे धीरे नासिका के अग्रभाग से आती हुई प्राण शक्ति, वायु तत्व, त्वचा की इंद्रिय को, नासिका की त्वचा को अंदर से स्पर्श करती हुई देह के भीतर प्रवेश कर रही है। अनुमान लगाएं कि इस श्वास का हमारे जीवन में, हमारी देह में कितना महत्व है। यह श्वास आ रही है तो जीवन है, श्वास ना आए तो यह मृत शरीर है। इतनी उपयोगी क्रिया, ऐसी व्यवस्था केवल उस परमात्मा की ही है। इसे अनुभव में लाते हुए श्वास प्रश्वास की क्रिया को करें। प्राण को देने वाले प्राण शक्ति को वायु रूप में, वायु तत्व के द्वारा इस देह में भीतर प्रवेश कराने वाले और फिर देह के अंदर सारे घटक, सारे अंग प्रत्यंग को चलाने वाले। ऑक्सीजन जा रही है, देह में ऊर्जा का प्रसार हो रहा है। एक एक अंग प्रत्यंग इस ऑक्सीजन से रक्त के द्वारा पोषित हो रहा है। भोजन से रक्त और रस, ये सब बनाने वाले परमात्मा की व्यवस्था से ही हो रहा है। देह में अन्न से रस बनता है। कौन बनाता है? कौन हमारे पाचक अंगों को कौन प्रेरणा देते हैं? कौन चलाते हैं? कौन हमारे हार्मोन्स को अंदर सिक्रीट करते हैं? कौन अम्ल को बनाते हैं? किस प्रकार भोजन प्रणाली में भोजन पच रहा है, रस बन रहा है, रस से रक्त बन रहा है। रक्त ऑक्सीजन को लेकर पूरी देह में चल रहा है। नाखूनों से लेकर बालों तक, एक एक हमारे बालों तक हमारे रक्त द्वारा, इस शुद्ध ऑक्सीजन द्वारा पोषण पहुंच रहा है। यह व्यवस्था किसकी है? हम तो नहीं कर सकते। हम तो बाहर से एक इंजेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन अंदर की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं।
और इंजेक्शन को लगाने वाले हाथों में शक्ति किसने दी? केवल परमात्मा ने। ऐसा अनुभव में लाएं उसकी कृपाओं को। हर वस्तु में, जीवन की हर दिशा में, हर कार्य में, हर आँखों से देख पा रहे हैं, कानों से सुन पा रहे हैं, हृदय की धड़कन चल रही है। हम कह तो देते हैं कि रात्रि को सोए और सुबह नहीं उठ पाया, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जो हम दिन रात चल रहे हैं, कभी हमने धन्यवाद नहीं किया, क्योंकि हम उसकी कृपाओं को ले तो रहे हैं लेकिन धन्यवाद या अनुभव नहीं कर रहे हैं। केवल अपने इस व्यस्त जीवन में दिन और रात के साथ चले जा रहे हैं। पल पल उसको अनुभव में लाना है, यही ध्यान है। जब हम अपने साथ उस पल पल हर क्रिया में भोजन खाएं, श्वास लें, हृदय की धड़कन सुने, रात्रि को सोते समय, पैरों से चलते समय, कानों से सुनते समय, वाणी से बोलते समय, भोजन बनाते समय, हाथों के द्वारा भोजन बनाते समय, भोजन के अंदर जो सब्जी काट रहे हैं उस अन्न को देखें, कैसे व्यवस्था करी, कैसे एक बीज से पेड़ पौधे को बनाया, और फिर जब पेड़ पौधे से उस फल में सुगंध डाल दी, मिठास डाल दिया, रस डाल दिया। क्या हम एक फूल के अंदर सुगंध डाल सकते हैं? क्या हम एक फूल को रंग दे सकते हैं? नहीं कर सकते। यह सब उसी की व्यवस्था है। क्या हम सूर्य में प्रकाश डाल सकते हैं? और ऐसा सूर्य जो पूरे जगत को प्रकाश दे रहा है, ऐसा बल्ब या ऐसी विद्युत हम नहीं बना सकते। और यदि बनाते हैं, मान लो कोई उपकरण, हमने कार बनाई, गाड़ी बनाई, हमने कोई मोबाइल बनाया, कुछ भी बनाया, उस बुद्धि को देने वाले कौन हैं? अंदर से ज्ञान कौन देते हैं? वही परमात्मा, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, शुद्ध ज्ञान के देने वाले हैं और सब कुछ जानते हैं। हर समय उसको शुक्रिया करें, धन्यवाद करें, कृतज्ञता लाएं। मैं कुछ नहीं, अपने इस अहम को खत्म करें, क्योंकि हम उसकी व्यवस्थाओं के लिए पराधीन हैं। रक्त ना चले तो हम कहते हैं कि उनका रक्त नहीं बन रहा है, बोन मैरो में कोई परेशानी आ गई है और हमारा दिन रात बन रहा है। हमने कभी सोचा नहीं कि ये रक्त की लाल कणिकाएं कैसे बन रही हैं, श्वेत कणिकाएं कैसे हमें इम्यूनिटी दे रही हैं, प्लेटलेट्स कैसे अपना कार्य कर रही हैं। इतना उसका सूक्ष्म से भी सूक्ष्म नियम है, व्यवस्था है। आज हम एक आसन या प्राणायाम करते हैं तो हम कहते हैं इंसुलिन बन रहा है। उसके बनाने वाले कौन हैं? कैसे पेनक्रियास से इंसुलिन बन रहा है? कैसे इस पेट में अम्ल बन रहा है जो भोजन को पचा रहा है? कैसे इन घुटनों में कार्टिलेज बन रही है जो घुटने चला रही है? कैसे इस रक्त के अंदर, जो रक्त एक कैरियर का काम करता है, ऑक्सीजन को ले लेकर पूरी देह में चल रहा है। आज हृदय की एक धड़कन बंद हो जाए तो जीवन लीला समाप्त हो जाती है। इसकी व्यवस्थाओं को अनुभव करें, यही ध्यान है। हम शाब्दिक न रख कर उसे व्यवहार में लाएं, अनुभव में लाते जाएं। आत्मनिरीक्षण करें अपना कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ उसमें अपने परमात्मा को साथ रख रहा हूँ? क्या जो मैं कार्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसमें मैंने परमात्मा को साथ रखा? आज हमने योग किया, उत्साह भर के योग किया। उत्साह प्रेरणा देने वाले, इन हाथ पैर को चलाने वाले, शक्ति देने वाले केवल परमात्मा हैं। एक भी अंग रुग्ण हो जाए तब याद आती है कि परमात्मा से फिर हम प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा मेरा यह अंग ठीक कर दो। लेकिन जब हम स्वस्थ होते हैं तो भूल जाते हैं और अहम भाव में रहते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ। अहम को ख़त्म करें,
और उसकी व्यवस्थाओं के प्रति कृतज्ञता लाएं, नमन करें, आभार व्यक्त करें दया निधान के प्रति। उसका दया, उसकी प्रेम, उसकी करुणा जब हम हर समय उसको अनुभव में लाएंगे, शाब्दिक न रखकर अनुभव में लाएंगे, तब हम उस परमात्म तत्व को, आत्म तत्व को अनुभव करते जाएंगे। यही जीवन में हमें अभ्यास करना है। इसी से ही वैराग्य उत्पन्न होता है, अहम भाव, आसक्ति खत्म हो जाती है, विषय भोगों से हम बच जाते हैं, क्योंकि उसी का जीवन दिया है, उसी को समर्पित करना है। देह भी उसी ने दिया, जीवात्मा को देह धारण कराने वाले कर्मफल व्यवस्था के हिसाब से जब उसी का दिया है, उसी को समर्पण है, मैं नहीं, मेरा नहीं, इस भाव को हमें खत्म करना है। तो आइए आज जो हमने यह चिंतन किया, इसे अपने मानस पटल पर लाएं, चित्त पर इसका सुदृढ़ संस्कार बनाएं और अपनी दिनचर्या में इसे अनुभव करते जाएं। रात्रि को आत्मनिरीक्षण अवश्य करें कि आज मैंने जो कुछ किया उसमें क्या मैंने परमात्मा को साथ रख के किया, कैसे माना कि मैंने परमात्मा ने ही कराया, कितना माना। हर बार अपना निरीक्षण करें। अब मैं 1 मिनट के लिए मौन होती हूँ और इसे अपनी स्मृति वृत्ति बनाकर चित्त पर शुद्ध संस्कार बनाएं। ओम ओम। धीरे धीरे भीतर से जागरूकता लाते हुए और परमात्मा की शक्तियों के प्रति नमन करते हुए प्रार्थना करते जाएं कि हम कृतज्ञता का भाव बनाए रखें। अहम आ जाता है, हम कह उठते हैं कि हमने अपने बच्चों को बनाया, बच्चों में अच्छे संस्कार दिए, अहम भाव आता है। लेकिन हम सबके पिता, सब पिताओं के पिता, माताओं की माता केवल परमात्मा हैं। उन्होंने ही सामर्थ्य दिया, उन्होंने ही बुद्धि दी, उन्होंने ही हम सबको यह ज्ञान दिया जिससे हम अपने सभी कार्यों को कर पाए और आगे भी कर रहे हैं, करते रहेंगे। ऐसा भाव लाते हुए नमन करते जाएं और धीरे धीरे अपनी उंगलियों में हलचल उत्पन्न करें। दोनों हाथों से ऊष्मा उत्पन्न करें। ऊष्मा का भाव लाते हुए भी नमन करें। हाथों में ऊष्मा भी हम तभी कर पा रहे हैं जब उनकी कृपा है। इतना अपने करीब, इतना उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को अनुभव करें। दोनों हाथों को अपने मुखमंडल पर, नेत्रों पर कोमलता से स्पर्श करें और प्रार्थना करें, हम सबकी साधना बनी रहे, सबका दिन शुभ हो, सबका दिन मंगलमय हो। ओम शांति ही शांति ही शांति।